50 हो चुके हैं और अब के हिसाब से देखा जाए तो महज 11 घंटे का वक्त बाकी रह गया। 11 घंटे बाद क्या होने जा रहा है? मिनी इंडिया का चुनाव कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से 11 घंटे बाद आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे तेज नतीजे आप देखने जा रहे हैं सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 18 इंडिया पर। बड़ी तैयारी न्यूज 18 इंडिया की तरफ से की गई है, लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त हमको मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर अभी इस वक्त हमको मिल रही है कि कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। बड़ी खबर है, ये तस्वीरें देखिए आप। उज्जैन में मतगणना से पहले कांग्रेस के नेताओं ने मतपेटी की सील टूटी होने का आरोप लगा दिया है। मतपेटी की सील टूटी हुई है, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलो। अरे भविष्य से खेल रहे हो यार आप, पूरा भविष्य से खेल रहे हो आप। अरे ऐसे के इसमें कुछ नहीं, पूरा भविष्य लगता है। ये राजनीति ऐसे मुकाम पे थोड़ी पहुंचते हैं, पूरा जीवन लगता है सारा, और इस समय आप ऐसी हरकत कर रहे हो। जो हम काउंटिंग में लेंगे वो सिल्वर लिफाफे आपको दिखाएंगे। अरे तो इसमें क्या है, ये तो जो दिख रहा है उसकी बात करो ना। सिल्वर लिफाफा भी तो जा सकता है, हमारे एआरओ रहते हैं। नहीं, आप एक पंचनामा बनाइए और इस पे आप ये हमारी आपत्ति लिख रहे हैं, आपत्ति अभ्यर्थी की लीजिए और उसको उनको लिख के बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश में कल चुनाव के नतीजे आने उससे पहले कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। तस्वीर आपके सामने है। पोस्टल बैलेट का लॉक, ताला, उसकी सील टूटी हुई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप, चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई गई है। मतपेटी का ताला ये देखिए इस तरह से दिखाया गया कि भाई सील नहीं है इसमें, तो ये तो धांधली हो रही है। कल नतीजे आने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखता नजर आ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कल को अगर हार गई कांग्रेस तो ये वीडियो बहुत चर्चा में आएगा कि देखिए पहले कह रही थी कांग्रेस तो। अब ईवीएम पर भी संभवतः आगे चल के आरोप लगाए जाएंगे, वो पूरी तैयारी शायद की जाएगी संभवतः, लेकिन कल एग्जिट एग्जैक्ट होगा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अच्छा, मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश को लेकर ही है, मुझे बताया जा रहा है कि कैलाश विजय वर्गीय वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव। कैलाश जी, ये तो अभी मतपेटी में ये गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं कैलाश। अच्छा, टी राजा सिंह भी है मेरे साथ। लेकिन कैलाश जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, वो छोड़िए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का उसके पीछे की मैं वजह जानना चाह रहा हूं आज। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है? आप लग रहा है प्रचंड बहुमत आप लोग पालेंगे। कैलाश जी, टी राजा जी आ रहा हूं आपके पास भी। टी राजा सिंह भी बीजेपी के बड़े नेता है, सर रहिएगा मेरे साथ। देखिए, ऐसा है कि हमने काम किया है, मध्य प्रदेश का सिनेरियो एकदम बदला है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था 2003 में। 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, गड्ढे वाली, 100% गड्ढे, जहां पर एक भी अच्छी सड़क नहीं थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें गड्ढे नहीं। अगर बिजली की बात करूं, मैं पावर मिनिस्टर था 2004 में। पावर कैपेसिटी मध्य प्रदेश का उत्पादन सिर्फ 5,000 मेगावाट था। 5,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट थी, 13,000 मेगावाट। आज हमारा उत्पादन है 28,000 मेगावाट, और पीक वर्ष में 28,000 की आवश्यकता पड़ती है और नॉर्मल में 25,000 की, मतलब सरप्लस पावर वाला स्टेट हमने बनाया है। तो ये सब चीज विजिबल है, ये लोगों को महसूस हो रही है कि खेत पे 8 घंटे बिजली मिल रही है, गांव के घर के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़क गांव तक पहुंच गई है। आज सिंचाई का रकबा यदि आप देखें 2003 में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर था, आज 45 लाख हेक्टेयर है। किसान को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी। चुनावी भाषण है वो, बाकी तो अपने खून का पसीना करके उत्पादन कर लेता है। जैसे उसने उत्पादन किया तो एमएसपी पे उसका उत्पादन खरीदा गया, उसको समय पर पैसा मिला। आज पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बड़ी है, और ये सबके साथ, एक व्यक्ति नहीं, इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। यदि किसान के पास पैसा आता है तो वो पैसा बाजार में लेकर आता है, बाजार में आता है तो बाजार मार्केट चलता है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी जो मध्य प्रदेश की बड़ी है वह उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश देश की बात है, मोदी जी का नेतृत्व,
मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सर्वाधिक मध्य प्रदेश को मिला है। प्रॉब्लम दरअसल हमने ये है, तैयारी करके उठाया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आज लगभग 85 लाख एक लोगों मिनट सुन के लीजिए, घर मैं में ये कह रहा मकान हूं, बन गए पक्के, जो सोच भी नहीं सकते थे। उज्ज्वला योजना, आज आयुष्मान भारत योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के लोग ले रहे हैं। नहीं कैलाश जी, मैं आप जो कह रहे हैं मतलब होगा ये ब्रांड मोदी, मतलब ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, मतलब जीते तो मोदी, हारे तो शिवराज, कल को ये ना हो जाए। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा। टी राजा सिंह, बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, लेकिन राजा जी जीत का सहरा और राजा तो तेलंगाना में कोई और ही बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस, आपकी हालत तो पतली है तेलंगाना में। टी राजा सिंह, देखिए, मीडिया का एग्जिट पोल जिस प्रकार से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मीडिया चैनल में 10 बता रहा है, एक में 15 बता रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़े हैं, हमने बूथ लिस्ट मंगाई है कि किस किस बूथ में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। तो उस प्रकार से हमने कैलकुलेशन करके कहा था कि हम 20 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं और 30 सीटों पर हमारी अच्छे कांटे की टक्कर है। वही कैलकुलेशन हमने करके बताया था कि हम 20 से ज़्यादा जीत रहे हैं। लेकिन राजा जी, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत वोकल रहते हैं कई मुद्दों को लेकर। आपकी छवि एक मतलब हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व को लेकर खुलकर बात करने वाली नेताओं के, तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने वाले नेता आप कहे जाते हैं। कुछ लोग आपसे गुस्सा भी बहुत रहते हैं। लेकिन राजा जी, मेरा सवाल ये कि मतलब कहना पड़ेगा कि आप लोग सो कॉल्ड, आपका जो संतुष्टिकरण वाला मॉडल है उस पर तुष्टीकरण भारी पड़ रहा है। मतलब जो अपीजमेंट है उसकी जीत शायद संभवतः होती नजर आ रही है, कम से कम तेलंगाना में या कुछ और राज्यों में भी। तो आपका संतुष्टिकरण जो है हार रहा है तुष्टीकरण के आगे। टी राजा सिंह, देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, यानी जनता को काम ही नहीं करना है, बस घर बैठे उनको सेटिस्फाई करना है, उस प्रकार से उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है। यानी तुष्टीकरण की राजनीति करने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। लेकिन इसकी शुरुआत केसीआर ने की है। केसीआर ने भी अनेकों प्रकार की ऐसे स्कीमें उन्हें निकाली है जिससे तेलंगाना राज्य को 5 लाख करोड़ से अधिक कर्जा हो चुका है। तो वही एंगल में कांग्रेस जाकर अनेकों बड़े बड़े ऑफर्स, यानी अगर किसी का विवाह होता है तो हम गोल्ड दे देंगे, 1000 करोड़ का मुस्लिम्स को बजट दे देंगे, अनेकों प्रकार का फ्री का जो इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है, मैं समझता हूँ जनता, जैसे मीडिया में बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़ोतरी हो सकती है एग्जिट पोल में, तो मैं समझता हूँ जनता उनके ट्रैप में आ चुकी है। नहीं